हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बुक रीडिंग, जिसमें हम आज लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मैनी जेम्स एंड लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ देम। यानी इंडिया ने बहुत सारे रत्न को उत्पन्न किया, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री एक है। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक महान नेता थे। ही एग्जिबिटेड हिज एबिलिटी, यानी वो अपनी एबिलिटी को दिखाया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एबल प्राइम मिनिस्टर इन पीस एंड वार। वो अपने कार्य क्षमता को दिखाया एक एबल प्राइम मिनिस्टर जो शांति और युद्ध में दोनों में दिखा। लाल बहादुर शास्त्री वाज बोर्न एट मुगल सराय नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश ऑन 2 अक्टूबर 1904 को, यानी 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में जन्म लिए वाराणसी के निकट लाल बहादुर शास्त्री। ही बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लासेस फैमिली। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज फादर श्री श्रद्धा प्रसाद वाज ए टीचर। उनके पिताजी श्रद्धा प्रसाद क्या थे? एक टीचर थे। वाइल ही वाज अ चाइल्ड, जब वे बच्चे थे यानी छोटा थे, हिज फादर एक्सपायर्ड, उनके पिताजी गुजर गए। हिज मदर राम दुलारी देवी लुक्ड आफ्टर हिम, उसके बाद उनके माँ उनका देखभाल किया। एंड ब्रॉट हिम अप, उन्हें पालन पोषण किया। ही बिगेन हिज स्टूडेंट लाइफ इन डायर पॉवर्टी, वह अपने स्टूडेंट यानी छात्र जीवन जो है से पूरी तरह से गरीबी में बीता। ही हैड टू गो टू वाराणसी टू अटेंड स्कूल, वह वाराणसी स्कूल अटेंड करने जाते थे। ही हैड नो मनी टू हायर अ बोट, उनके पास पैसे नहीं होते थे बोट्स को, मतलब नाविक को भाड़ा देने के लिए। सो ही हैड टू स्विम अक्रॉस द गंगा टू अटेंड स्कूल, इसलिए वो गंगा को तैर करके पार करते थे स्कूल जाने के लिए। एट बनारस वाराणसी ही हैपन टू सी गांधी जी, और वाराणसी में गांधी जी को उसने देखा। द लेटर आस्क्ड हिम टू ज्वाइन हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर उसने जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन करने का मतलब सोचा। लाल बहादुर गिव अप हिज स्टडीज एंड ज्वाइन द मूवमेंट, और लाल बहादुर शास्त्री ने गिव अप किया यानी स्टडी छोड़ दिया, अपने पढ़ाई छोड़ दिया मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, और वह क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए और जेल भेज दिए गए। ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 2.5 ईयर, और वो 2.5 साल के लिए 2.5 साल बाद जो है कि मतलब जेल से छूटे। देन ही रिज्यूम्ड हिज स्टडीज एट द काशी विद्यापीठ, और उसके बाद वो जो है कि काशी विद्यापीठ से अपने पढ़ाई को जारी किया। डॉक्टर भगवान दास द ग्रेट फिलोसफर वाज द प्रिंसिपल ऑफ द विद्यापीठ, और डॉक्टर भगवान दास थे एक विद्यापीठ के महान दार्शनिक थे, अच्छे दार्शनिक थे जो प्रिंसिपल के रूप में थे। आचार्य कृपलानी एंड डॉक्टर संप्रभुतानंद वेर ही टीचर, और उनके टीचर जो थे से आचार्य कृपलानी और संप्रभुतानंद थे। ही पास्ड द शास्त्री एग्जामिनेशन, और उन्होंने शास्त्री एग्जामिनेशन को पास किया। देन फोर्स ही वाज नॉन एज लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद उन्हें लोग लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानने लगे। शास्त्री हैड एक्सपीरियंस पॉवर्टी एंड डिप्रेशन, शास्त्री जो थे से एक्सपीरियंस पॉवर्टी मतलब वो गरीबी के झेले हुए थे, उसका वो उनको पता था, इसलिए वो ही हैड डीप सिंपैथी फॉर द पुअर एंड द डिस्टिट्यूट, इसलिए उनके अंदर गरीब लोगों और बदहाली के प्रति बहुत ज़्यादा डीप सिंपैथी थी, मतलब उसको लेकर के वो सोचते थे। ही बिगन टू वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी, और वो गरीब और वंचित को मतलब उठाने के लिए यानी गरीबी से निकालने के लिए क्या किए? काम करने लगे।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। द लेटर ही केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ नेहरू जी, और बाद में वो नेहरू जी के संपर्क में आए। ही वर्क एट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ द उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे। लेटर नेहरू जी कॉल्ड हिम टू दिल्ली, और बाद में उन्हें दिल्ली बुला लिया गया टू कंपेन फॉर द पार्टी की कंपेन करने के लिए। ही वाज मेड द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्हें इंडिया का रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। ड्यूरिंग हिज टेनर जनता ट्रेन्स वर स्टार्टेड, और उनके कार्यकाल में जनता ट्रेन को शुरू किया गया। नेहरू रेलवे ट्रैक्स वेर लेड, न्यू रेलवे ट्रैक्स लेड, और नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए। स्मॉल स्टेशंस एंड रेलवे वर्कशॉप वर कंस्ट्रक्टेड, और नए नए स्मॉल छोटे स्टेशन और रेलवे ये सब जो है से वर्कशॉप बनाए गए। इन 1952 अ रेलवे एक्सीडेंट रॉक्ड द कंट्री एंड शास्त्री जी रिजाइंड, और 1992 में रेलवे एक्सीडेंट हुआ बहुत भारी, जिससे शास्त्री जी रिजाइन कर दिया हाथ होकर के। ऑन मई 27, 1964 जवाहरलाल नेहरू डाई, 1964 में 27 मई को नेहरू जी गुजर बसे। अ बिग क्वेश्चन वाज हु आफ्टर नेहरू वुड लीड द नेशन, उस समय देश के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि नेहरू के बाद देश को कौन लीड करेगा। द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी इलेक्टेड हिम द लीडर, और कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी जो था से उन्हें इलेक्ट किया, चुना नेता के रूप में। ही वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑन जून 9, 1964, और 9 जून 1964 को उन्हें प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बनाया गया। शास्त्री जी हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस, शास्त्री जी फूड क्राइसिस प्रॉब्लम को लेकर के प्रॉब्लम फेस करने लगे। ठीक है, इंडिया इम्पोर्टेंट वीट फ्रॉम अमेरिका, इंडिया जो है अमेरिका से गेहूँ खरीद रहा था। ही वांटेड टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, वो चाहते थे कि कंट्री यानी देश जो है से खुद निर्भर हो अपने आप पे अनाज को लेकर के। ही गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान, और उसने एक स्लोगन दिया जय जवान जय किसान के। ठीक है, स्लोगन मतलब नारा। ही आस्क्ड द कंट्रीमैन नॉट टू टेक सीरियल्स वंस अ वीक, और उसने कहा देशवासियों से कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आप अनाज यानी कि भूखे रहें। द होल कंट्री फॉलो इट, और पूरे देश ने इस बात को फॉलो किया, माना। देन ही सॉल्व द लैंग्वेज प्रॉब्लम इन असम एंड बंगाल, उसके बाद उसने असम और बंगाल में लैंग्वेज प्रॉब्लम जो था से उसे उन्होंने ख़त्म किया। ही विजिटेड द यूनाइटेड अरब रिपब्लिक एंड द यूके एंड सक्सीड इन हिज मिशन, और उसके बाद वो जो है से यहाँ यूनाइटेड अरब रिपब्लिक एंड यूके एंड गए और अपने मिशन में सक्सेस हुए। ही ऑलवेज वांटेड पीस विथ हिज नेबरिंग कंट्रीज, वो हमेशा चाहते थे अपने पड़ोसी देशों के साथ में शांति। ठीक है, पाकिस्तान अटैक इंडिया, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया। शास्त्री जी गेव ऑर्डर टू लॉन्च अ काउंटर अटैक, और शास्त्री जी ने काउंटर अटैक के लिए ऑर्डर दिए। पाकिस्तान वाज डिफीटेड, और पाकिस्तान जो है से बुरी तरह से हारा। अ समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट ताशकंद, और एक शांति समझौता जो है से कि ताशकंद में उसके बाद आयोजित किया गया। बाय द इनिशिएटिव ऑफ बिग पावर, क्या मतलब एक बड़ा अवसर के रूप में इंडिया एग्री टू साइन अ पीस ट्रीटी विथ पाकिस्तान, और इंडिया इस पे एग्री किया। द ट्रीटी वाज साइंड बट शास्त्री जी सफेड अ सडन कार्डिक अरेस्ट, और शास्त्री जी कुछ कार्डिक यानी हृदय रोग से मतलब अटैक से हुए, अरेस्ट किया उनको, मतलब उनको हृदय का कुछ वैसा बीमारी आया। ही डाई एट ताशकंद ऑन जनवरी 1196, और 1966 के 11 जनवरी को वो ताशकंद में ही गुजर बसे।
द ग्रेट सन ऑफ इंडिया शो हिज प्रोमिस बोथ इन पीस एंड हिज वार। और उसने प्रूफ कर दिया प्रोमिस को कि देखिए हम ईद और में शांति के ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा, और भी आपको न्यू रोज़ कुछ न कुछ बताया जाएगा। और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में भी बताएं कि और हीजिए करके बताना होगा कि इतना फास्ट चलेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।